डिपेंड करता है। और थर्ड चीज होता है लिक्विडिटी। ये तीन चीज के ऊपर कोई भी शेयर या शेयर मार्केट का मूवमेंट डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज ठीक होना चाहिए। मार्केट शॉर्ट टर्म में या आज के दिन में क्या होगा, कल के दिन में क्या होगा, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। पर अगर आप लंबी अवधि के लिए देखेंगे तो आपका फंडामेंटल सबसे ज्यादा काम आता है। जी सर, यूलिप्स एंड म्यूचुअल फंड दोनों का एक्सपोजर मार्केट में होता है, तो विच वन इज सेफर एंड विच वन इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म, सपोज अ 5 year प्लस? पहली बात तो समझाना चाहूंगा कि यूलिप एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होता है। आपका अगर इन्वेस्टमेंट का होराइजन 10 साल के ऊपर है तभी आप यूलिप में निवेश करिए। इसका कारण सिंपल है, यूलिप में एक लोड होता है, एंट्री लोड होता है, वो बहुत बड़ा लोड होता है। तो अगर आप लंबी अवधि तक 10 साल प्लस निवेशित है तो आपको उसमें अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के फंड मैनेजर एक लॉन्ग टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशित है तो यूलिप अच्छा है आपके लिए। और म्यूचुअल फंड अगर आपका शॉर्ट टर्म 10 साल से कम टाइम होराइजन है तो आप यूलिप में कभी मत जाइए, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। हाँ, दोनों मार्केट में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड ऑल्सो इज इन्वेस्टिंग इन मार्केट, यूलिप ऑल्सो इन्वेस्ट इन मार्केट। तो मार्केट रिस्क दोनों में रहता है। अगर एक आदमी के पास आज की तारीख में 1 लाख रुपया है तो उसको आज के इस सिस्टम में किस किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आपकी उम्र के हिसाब से जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से थोड़ा पैसा इक्विटी, अगर आपके पास समय नहीं है तो म्यूचुअल फंड, यूलिप कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए, या तो डायरेक्ट लीजिए। जी आप। Sir, is it the right time to invest in equity market, equity or debt fund, equity fund or debt fund, and which is doing best currently? एक्चुअली देखिए, डेट एंड इक्विटी दोनों ही जरूरी है। टिपिकली एज के हिसाब से हम लोग एक रेशियो एस्टैब्लिश करते हैं। ये हर आदमी के लिए सेम नहीं होता है, क्योंकि आपके इकोनॉमिक कंडीशंस के भी ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। पर पार्ट ऑफ योर मनी डेट में होना ही चाहिए, क्योंकि डेट में एक स्टेडीनेस रहता है, लिक्विडिटी रहता है आपके पास। बहुत शॉर्ट टर्म डेट में भी होना चाहिए जहाँ पे आप कैश मैनेजमेंट करते हैं, और इक्विटी में भी होना चाहिए। टिपिकली हम लोग ये बोलते हैं कि आपके एज ग्रुप का कोई हो तो 50% तक इक्विटी में जा सकता है। ये सोचिए कि जो आप फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं वो आप शायद मोर एफिशिएंटली विद बेटर रिटर्न्स डेट में भी डाल सकते हैं। चलिए एक लास्ट आप। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर एक आदमी के पास आज की तारीख में 1 लाख रुपया है तो उसको आज के इस सिस्टम में किस किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक आप इन्वेस्टर एजुकेशन की जिक्र किए, इसमें एक चीज़ हम लोग बहुत एम्फेसाइज करते हैं, एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का ये मतलब होता है कि हम लोग जैसे थाली में खाते हैं तो हर तरह के पदार्थ होते हैं उसमें, मीठा, खट्टा। कोई भी एक चीज़ में यदि आप पूरा पैसा डाल दिए तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। आपकी उम्र के हिसाब से कोई भी अच्छा एडवाइजर आपको बताएगा कितना इक्विटी में जाना चाहिए, कितना डेट में जाना चाहिए, कितना कमोडिटीज जैसे गोल्ड वगैरह आप बता रहे थे उसमें जाना चाहिए। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की। जैसे सब चीज हमको मिल के करना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। पूरा पैसा एक जगह में डाल देना ये सही नहीं है। और आज के दिन में जैसा माहौल है, हम सबको लगता है कि आपके उम्र के हिसाब से जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से थोड़ा पैसा इक्विटी, अगर आपके पास समय नहीं है तो म्यूचुअल फंड, यूलिप कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए, या तो डायरेक्ट ले लीजिए। बाकी पैसा आप और कोई एवेन्यू में रख सकते हैं, जैसे सोना। सोना में क्यों रखने के लिए बोलते हैं कि कंटिंजेंसी, आपको रात को 12 बजे भी कहीं पैसे की जरूरत हो, सोना पैसा दे देगा दुनिया का कहीं भी। तो सोना एक स्टोर ऑफ वैल्यू, इसके हिसाब से रखिए। पर हम लोग कहां पैसा रखते हैं? सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हैं। सेविंग्स बैंक में 3.5% मिलता है। 10 तारीख तक जो बैलेंस रहता है उसके हाईएस्ट बैलेंस पे 3.5 भी टैक्सेबल होता है, हार्डली एनीथिंग। अगर वही पैसा आप लिक्विड म्यूचुअल फंड या कैश म्यूचुअल फंड में रखेंगे तो आज के दिन में 8-9% मिलता है उसको। 9.5 मिलता है। 9.5% आज के दिन में मिल रहा है, और वो भी कंप्लीटली रिस्क फ्री है। और उसमें भी अगर आप डिविडेंड ऑप्शन चूज करें तो आपके हाथ में जो आएगा, थोड़ा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काट के, वो आपके हाथ में टैक्स फ्री होगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं आपका रिटर्न मैक्सिमाइज करने का। या तो आपको खुद इस पे ध्यान देना चाहिए या कोई फाइनेंशियल प्लानर। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग का इतना ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा, लंबा पैसा आपको देना पड़ेगा। नॉर्मली 3 साल, 4 साल या 5 साल का जो आप पीरियड बताते हैं, क्या हमें शेयर खरीद करके भूल जाना चाहिए या शेयर खरीदने के बाद में कितने समय के बाद में बेचने की सोचें? जो कंपनी सिलेक्शन करते हैं आप स्टॉक खरीदने के पहले,
टिप्स के बेसिस पे नहीं, कुछ सॉलिड एनालिसिस के बेसिस पे करना पड़ता है आपको। उसके बाद मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप उसको भूल जाइए, उसको देखते रहना पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट का चेंज हो सकता है। मैनेजमेंट जो कि कुछ अच्छा काम कर रही थी वहाँ से कुछ डिविएट हो सकता है, टोटली बिजनेस जो है उस एरिया में कम से कम मंदी आ सकती है। तो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, पर वो मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं कोई एक्शन लेना पड़ेगा। आप देखिए, आपको जब तक लगता है कि कंपनी अच्छा चल रहा है, शेयर होल्ड कीजिए। बेचना तब होता है जब कंपनी जो आप सोच रहे थे वो कर रहा है, वो करना बंद कर देती है। इसलिए शायद आपको यदि इतना फुर्सत नहीं है या उतना एक्सपर्टीज नहीं है, खुद नहीं करना चाहिए काम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जाने के लिए। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर लाइक स्टूडेंट क्लास के जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन द फ्यूचर, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि उन्हें एक नॉलेज मिले, इस बेसिक नॉलेज मिले, और एक इनिशियल स्टेज में काफ़ी अच्छा है ये। जो एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने बताया बहुत ही बढ़िया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कंपनीज को देखते हुए करना चाहिए। और अगर हमको समय नहीं है, जैसे हम सर्विसमैन हैं, तो हम 10 से 3 साढ़े 3 बजे तक या इस तरह से नहीं देख सकते हैं मार्केट, तो हमको ये मालूम पड़ा कि हमको इस तरह से जो वास्तव में रिस्की हों ऐसे शेयर्स नहीं खरीद के म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए या ऐसे एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। सीएनबीसी का जो ये प्रोग्राम था, ये ऐसा उदयपुर में हम चाहते हैं कि ऐसा इन्वेस्टर्स की ऐसा प्रोग्राम हर 6 महीने में किए जाएं, ताकि उदयपुर में ऐसी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अवेयरनेस के बारे में जान पाएं। जो एक आम जनता है, अब तक वो एक ट्रेडिशनल वेज में ही इन्वेस्टमेंट करती आई है, तो इस तरह से एक नॉलेज अपग्रेडेशन होता है, जो कि आप 8-10% रिटर्न और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके लेते हैं, वो आप सिक्योरिटी मार्केट में और इन सेमिनार्स के थ्रू नॉलेज अपग्रेड करके अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं और अपने लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उदयपुर में फाइनेंशियल प्लानिंग की पाठशाला तो खत्म हुई, हमारा अगला पड़ाव है राजस्थान में कोटा।